नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने सबसे पसंदीदा और दमदार शो बनते में है दम और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का शानदार सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं उसे 16 साल मुख्यमंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश की तस्वीर को बदल डाला और अब उसे देश के अन्नदाताओं की तकदीर संवारने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब समझ गए होंगे, तस्वीर आपके सामने है। बंदे में है दम का दमदार बंदा कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के मामा शिवराज सिंह चौहान हैं। किसानों को लेकर देश में पिछले 3-4 साल में जो उथल पुथल रही उसी को संभालने के लिए मोदी ने शिवराज को कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी सौंप दी है। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। सूर्य के तेज को संभालना बादलों के बस की बात नहीं होती। पिछले साल दिसंबर में शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक भविष्य पर सवालिया निशान लगाने वालों को ये बात कायदे से समझ में आ गई होगी। दरअसल लोकतंत्र में जनता के भरोसे की कसौटी पर 24 कैरेट खरा उतरने वाले जनप्रतिनिधियों को सार्वजनिक जीवन से बेदखल करना आसान नहीं होता। सोचिए, जो इंसान 16 साल से ज्यादा वक्त तक एक सूबे की बतौर मुख्यमंत्री रहनुमाई करता हो और फिर उसी सूबे की एक लोकसभा सीट विदिशा से 8,17,429 वोटों के विशाल अंतर से जीत दर्ज कर संसद पहुंचता हो, उसकी लोकप्रियता किस तरह की होगी। बतौर सीएम 16 साल से ज्यादा वक्त तक मध्य प्रदेश की सेवा करने के बाद शिवराज को अब केंद्र में कृषि और ग्रामीण विकास जैसे अत्यंत अहम और चुनौतीपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस अहम और चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी को संभालने के लिए शिवराज अपनी उसी चिर परिचित विनम्रता, शालीनता और कर्मठता के साथ कमर कस के तैयार हैं। किसान भूमि के भंडार भरता है और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जो सारे देश को अन्न खिलाता है, अन्नदाता कहलाता है। उस किसान का कल्याण प्रधानमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कृषि से ही भारतीय अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। किसान के घर में जन्मे पले बढ़े और अन्नदाताओं के दुख क्लेश के साथ उनकी अहमियत को शिद्दत से समझने वाले शिवराज से बेहतर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय का दावेदार भला दूसरा कौन हो सकता था। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। अन्नदाताओं के प्रति इस जनप्रतिनिधि में कितनी गहरी और सात्विक संवेदना है, ये शिवराज सिंह चौहान ने 16 साल तक मध्य प्रदेश की सेवा करते हुए प्रत्यक्ष करके दिखाया है। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं। 29 नवंबर 2005 को शिवराज ने जब पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी तब सूबे के माथे पर बीमारू राज का कलंक चस्पा था। लेकिन आज वही मध्य प्रदेश बीते वित्त वर्ष 2023-24 में 8% से ज्यादा ग्रोथ रेट और करीब 174 लाख करोड़ की जीडीपी के साथ विकसित राज्यों की अग्रिम कतार में खड़ा है। मध्य प्रदेश की संपन्नता में वहां की एग्रीकल्चर ग्रोथ की बहुत बड़ी भूमिका है। नवंबर 2005 में शिवराज जब पहली बार सीएम बने तो वहां की कृषि विकास दर राष्ट्रीय औसत से भी कम थी।
लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। साल 2014-15 से साल 2023-24 के बीच एमपी की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट का औसत 6.5% रहा है, जबकि इस दौरान राष्ट्रीय औसत 3.7% रहा है। शिवराज के कार्यकाल के दौरान ये सूबा गेहूं की पैदावार के मामले में यूपी के बाद दूसरे नंबर पर आ गया है। वहीं सोयाबीन, चना, टमाटर, लहसुन, अदरक, धनिया और मेथी की पैदावार के मामले में मध्य प्रदेश देश में आज शीर्ष पर है। प्याज की पैदावार में एमपी महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर, जबकि मक्के की पैदावार के मामले में कर्नाटक के बाद दूसरे नंबर पर है। शिवराज के कार्यकाल में मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र में अप्रत्याशित कामयाबी यूं ही नहीं मिली है। इसके पीछे किसान के इस बेटे की दूरदर्शी सोच, संवेदनशील योजनाओं और उन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का बहुत बड़ा हाथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को किसान सम्मान निधि के तौर पर सालाना 6,000 रुपए देना शुरू किया, तो शिवराज ने अपनी सरकार की ओर से उसमें 6,000 रुपए और जोड़ दिए। साल 2010-11 में सूबे के सिर्फ 13 लाख किसानों के पास ट्यूबवेल और बिजली कनेक्शन थे, जो अगले 10 सालों में बढ़कर 32 लाख पार कर गए। आज मध्य प्रदेश के करीब 80% एग्रीकल्चर लैंड पर सिंचाई की सुविधा मौजूद है। इतना ही नहीं, शिवराज ने गेहूं की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा अतिरिक्त बोनस देना शुरू किया, जिससे किसानों का मुनाफा बढ़ा। शिवराज देश के अकेले ऐसे सीएम हैं जिन्हें कृषि उत्पादन और योजना संचालन के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड पाने का गौरव हासिल है। उन्हीं के नेतृत्व में पिछले साल दिसंबर में जब विधानसभा चुनाव हुआ, तो सारी अटकलों को खारिज करते हुए सूबे की जनता ने 2/3 से ज्यादा बहुमत का आशीर्वाद शिवराज को दिया। अपनी अगुवाई में इतनी जबरदस्त जीत दिलाने के बाद भी जब शिवराज की ताजपोशी नहीं हुई, तो अटकलों का बाजार गर्म हो गया। तब किसी के जहन में ये बात नहीं आई कि हरदा की अपनी चुनावी सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने चुपके से इस बात का इशारा कर दिया था। संगठन में मैं शिवराज साहब के साथ काम करते थे, ये मुख्यमंत्री थे, मैं भी मुख्यमंत्री था, हम साथ काम करते थे। वो पार्लियामेंट में गए थे, तब मैं महामंत्री के नाते साथ में काम करते थे। अब फिर मैं एक बार उनको ले जाना चाहता हूं। हरदा में किए मोदी के इस इशारे को समझने में तब देश के राजनीतिक चिंतक चूक गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने शिवराज को जब कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी, तब लोगों की समझ में आया कि शिवराज को 5वीं बार मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया। बस आप इतना समझ लीजिए कि शिवराज को कांटों से भरा ताज मिला है। पिछले 3-4 साल में किसान आंदोलन की आड़ में अराजकता का जो घालमेल सामने आया है, उसे कुशलता से संभालने की जिम्मेदारी शिवराज के मजबूत कंधों पर है। और मोदी सरकार को पूरा भरोसा है कि शिवराज अपने इस टफ टास्क में भी विजेता बनकर उभरेंगे। दरअसल शिवराज की कामयाबी का राज सनातन धर्म के कालातीत दर्शन में समाहित है। पानी में रहकर खुद को कमल पत्र की तरह नमी से कैसे निर्लिप्त रखना है, ये शिवराज से बेहतर शायद ही कोई राजनेता जानता हो। शिवराज जानते हैं कि ये जगत 2 दिन का मेला है, उसके बाद तो उड़ जाएगा हंस अकेला। अरे राम भजन सुखदाई जपुरे मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई जपुरे मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। देखिए, बतौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की बेटियों और महिलाओं के कल्याण और उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की और उन योजनाओं का असर भी देखा गया। शिवराज सिंह चौहान महिलाओं को लेकर क्यों इतने संवेदनशील रहे हैं, इसके पीछे कुछ ऐसी घटनाएं हैं और उन घटनाओं के बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
राजनीति की विसात पर बाजी जीतने के लिए जनता का दिल जीतना बुनियादी शर्त होती है और जनता का दिल जीतने के लिए राजनेता अक्सर मानवीय संवेदना और जन कल्याणकारी इंसान का छद्मवेश धारण कर लेते हैं, दिखावटी आहें भरते हैं। जनता की दुश्वारियों को देखकर जिनका मन वाकई कराह उठे, जन कल्याण की सच्ची लहर दिल में उठे, ऐसे राजनेता विरले होते हैं। मोदी कैबिनेट में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले शिवराज सिंह चौहान इसी श्रेणी के नेता हैं। तर्क बुद्धिजीवी राजनीतिक पंडित शिवराज की लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना जैसी योजनाओं को चुनावी हथकंडा कहकर इसका वजन हल्का करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि मध्य प्रदेश की बहु बेटियों की व्यथा और दुश्वारी देखकर बचपन से ही उनके मन में हूक उठती थी। इसी हूक और पीड़ा ने उन्हें पहले सामाजिक कार्यकर्ता बनने और बाद में राजनीति का रुख करने के लिए प्रेरित किया। बचपन से जो तकलीफ मैंने बेटियों और बहनों की जिंदगी में देखी, उन तकलीफों को दूर करने का प्रयास है। बचपन में देखा था अपने गांव में कि बेटा जन्म लेता था तो खुशियां मनाई जाती थी, बधाई गाओ, लड्डू बांटो, हवाई फायर करो, ढोल बजाओ। और बेटी अगर पैदा हो गई तो माँ का चेहरा ही उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई हो। मैंने ऐसी चीजें भी सुनी है कि कई बार दिल कांप जाता है। ये तक होता था कि बेटी अगर पैदा हुई तो पैदा होते ही तंबाकू या दबा दो तो मर जाए। दूसरों की वेदना पर उठने वाली निर्मल संवेदना का असर दूर तलक होता है। बहन बेटियों की व्यथा देख देख कर बड़े हुए शिवराज को जब सूबे की सत्ता मिली तो उन्होंने उसे दूर करने के लिए कई कारगर कदम उठाए। शिवराज की इन योजनाओं का असर जमीन पर दिखने लगा। पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश की बेटियों के शिक्षा के स्तर और जीवन शैली में क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में बेटियों के ड्रॉप आउट में उल्लेखनीय गिरावट आई है। सूबे की बेटियों की साक्षरता दर 44% से बढ़कर करीब 66% हो गई है। शिवराज सिंह चौहान बहन बेटियों को लेकर अक्सर कहा करते हैं कि बहन तुलसी का दिया है, बहन आंगन की रंगोली है, बहन त्योहारों की रौनक है, बहन हिम्मत का धागा है और बहन शुभकामनाओं की रोली है। ऐसी बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। अगर आप समझते हैं कि शिवराज का ये हृदय स्पर्शी बयान राजनीतिक जुमलेबाजी है तो आप शिवराज की अपब्रिंगिंग से, उनके बुनियादी संस्कारों से नावाकिफ हैं। सच्चाई ये है कि बचपन से ही घर के आसपास होने वाली नामुराद नामाकूल घटनाओं ने उन्हें अंदर तक झकझोरा था और इसी दर्द के साए में वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। मैंने ऐसे दृश्य देखे हैं कि पति पत्नी का झगड़ा हुआ, मेरे घर के सामने एक घर था, तो पति उठाता था डंडा और पत्नी को मारता था, वो रोती हुई दौड़ती हुई हमारे घर में घुस जाती थी। तब ये हालत थी महिला की। तो तब मेरा मन कहता था कुछ होना चाहिए, ये स्त्री पुरुष की समानता क्यों नहीं, स्त्री आखिर क्यों इतना अन्याय सहन कर। आज से 140 साल पहले महात्मा गांधी हजारों लोगों के साथ हरिश्चंद्र नाटक देख रहे थे। तब नाटक में ही हरिश्चंद्र की व्यथा देखकर उनका कोमल मन कराहने लगा और उनकी आंखों से अश्रु बिंदु निकलने लगे। उसी किशोरावस्था में तब बापू ने सत्य के प्रयोग का प्रण लिया और उनके जीवन की दिशा बदल गई। मध्य प्रदेश की महिलाओं की वेदना शिवराज से पहले भी करोड़ों लोगों ने देखी होंगी, लेकिन उस वेदना की हूक तो शिवराज के मन में ही उठी। इसीलिए महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने बेशुमार कदम उठाए।
शिवराज के शासनकाल में मध्य प्रदेश पहला राज्य बना जहां स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण सुनिश्चित किया गया। इसके अलावा शिक्षक की भर्ती में भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण शिवराज ने दिया। लाख विरोध के बावजूद पुलिस में 30% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया। गर्भवती महिलाओं के लिए डिलीवरी से पहले 4,000 और डिलीवरी के बाद 12,000 की सहायता राशि देनी शुरू की गई। मैंने वो दृश्य देखे स्मिता जी कि बेटा बेटी को जन्म देने के 2 दिन पहले तक मजदूर बहन काम करती थी खेतों में, और बेटा बेटी को जन्म देने के बाद 8 दिन का बच्चा नहीं होता था, उसको घर पे छोड़ के खेत की मेड़ पे रख के दिन भर मजदूरी करती थी, ढंग से दूध तक नहीं पिला पाती थी। तब मेरा मन करता था कि ये भेदभाव खत्म कैसे होगा। यूं ही नहीं, शिवराज प्रदेश के चहेते मामा बन गए। ये उन बेटियों के मन के अंतरतम से निकली ध्वनि है जिनका जीवन शिवराज की योजनाओं से उपकृत हुआ है। ये कहने सुनने की नहीं बल्कि दिल की गहराइयों में उतरकर मनोयोग से महसूस करने की बात है। ये वही शिवराज हैं जिन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा की 3 अनाथ नौनिहाल बेटियों की बेबसी देखकर उन्हें अपने घर ले आए थे और पत्नी साधना सिंह से कहा था कि आज से तीनों मेरी बेटियां हैं, हमारी बेटियां हैं। दरअसल चुनाव जीतने के बाद शिवराज जब अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा के खोआ गांव पहुंचे तो गांव के लोगों ने उन्हें कहा कि यहाँ 3 अनाथ बच्चियां हैं जिनकी मां मर गई हैं और पिता जेल में है। तब सबसे छोटी बेटी 6 महीने की, दूसरी 1.5 साल की और तीसरी 3 साल की थी। इन मासूम बेटियों की दर्द भरी दास्तां सुनकर शिवराज फौरन उनके घर गए और उन्हें सीने से चिपका लिया था और अपनी बेटी बनाकर उन्हें गाड़ी में बिठाकर साथ घर ले आए। भावना के आवेश में बनाए इस रिश्ते को शिवराज ने मुकम्मल फर्ज अदायगी के साथ निभाया और बाकायदा उन तीनों का कन्यादान किया। इसके अलावा भी मामा न जाने कितनी बेटियों का कन्यादान कर चुके हैं और कन्यादान के बाद भी पिता पुत्री का यह रिश्ता पूरी शिद्दत से कायम रहता है। तभी तो मामा की मुंहबोली बेटी भारती वर्मा का साल 2019 में जब निधन हुआ तो शिवराज सब कुछ छोड़कर न सिर्फ विदिशा में उनके घर पहुंच गए बल्कि उनका शव देखकर फूट फूट कर रोए भी। अश्कों की जुबान नहीं होती लेकिन दिल की सच्ची तस्वीर देखने का इससे साफ आईना भी कोई दूसरा नहीं हो सकता। मामा शब्द की मर्यादा का शिवराज से बड़ा पालक कोई नहीं है।